अस्सलाम वालेकुम जंग वालों। तो सबको अपने पैसे जाया करता देख मुझसे सब्र नहीं हुआ और आज मैं भी पहुंच गया तवाक पर। आई नो कि मैं लेट हूं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट आपका भाई फालतू में हाइप के पीछे भागने वालों में से नहीं। तो अगर आप भी अभी तक यहाँ पर नहीं गए तो मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा यहाँ पर जाना वर्थ इट है या नहीं। तो जैसे ही आप अंदर एंट्री लेते हैं तो आपको अंदर से ये एम्बियंस देखने को मिलता है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ जाते हैं तो आप यहाँ पर बैठ कर खाना इंजॉय कर सकते हैं, और अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं तो उसके लिए अलग से ऊपर पोर्शन बना हुआ है, और फैमिली के साथ आप यहाँ पर अपनी बर्थडे वगैरह भी इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ फैमिली एरिया में इन्होंने फीमेल स्टाफ भी रखा हुआ है। खैर मैं तो अपने दोस्तों के साथ गया था, इसलिए इनके नीचे वाले सिटिंग एरिया में ही जाकर बैठना था। आज मेरा यहाँ पर आना ऐसे हुआ कि आज फ्राइडे का दिन था और मुझे एक दोस्त की कॉल आती है और वो बोलता है जे पिज़्ज़े जोगे नहीं जुड़दे पैसे तो चाह नाल गार्डर केक ही खवा छो। मैंने उसे बताया कि ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं बस थोड़ा मसरूफ था। खैर आ जाओ आज चलते हैं, और मैं अपने 2 और दोस्तों को साथ लेकर इधर जा पहुंचा। अच्छा जी, आप इनके मेन्यू वीडियो में देख सकते हैं। ये कोई 1-2 डिश तो है नहीं जो मैं आपको अलग अलग बोलकर बताऊंगा। मैंने भी इनका मेन्यू मुकम्मल पढ़ने के बाद ऑर्डर किया। मेरे मेन्यू में शामिल थे इनके तिरियाकी विंग्स और नेचोस और पोटैटो बॉल्स और टैको। लेकिन मेरे साथ 3 दोस्त थे और ये सब बहुत कम लग रहा था, इसलिए मेरे एक दोस्त ने बोला माल रोकने वाला जमा करने वाला अल्लाह को पसंद नहीं है। अबे तू मरने वाला है थोड़े दिनों में, क्या करेगा इसका? कब्र में जाने वाला है, खा खिला बस। तो फिर मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि आप और क्या चीज ऑर्डर करना पसंद करेंगे। तो फिर मेरे दोस्तों ने भी वही चीज ऑर्डर करना पसंद की जो आजकल पाकिस्तान की नेशनल डिश बनी हुई है। हमने इनका एक बारबेक्यू ब्लास्ट पिज्जा भी अपने ऑर्डर में शामिल किया। ले जी, यहाँ पर हमारी मुलाकात होती है एक जंग की स्पेशल सेलिब्रिटी यानी फैजी भाई से, और सर्दियों की पहली शहादत मौसूल हो गई। यानी फैजी भाई की ड्रेसिंग से पता चला है कि वे सर्दियां आ चुकी हैं। वैसे फैजी भाई बहुत अच्छी ड्रेसिंग करते हैं और एक खुश मिजाज इंसान है। तकरीबन 40 से 45 मिनट वेट करने के बाद हमारा ऑर्डर हमारे टेबल पर आ चुका था, और अब बारी आ जाती है सब चीजें बारी बारी टेस्ट करने की और आपके साथ रिव्यू शेयर करने की। तो सबसे पहले मैं इनके तिरियाकी विंग टेस्ट करता हूँ। पहले तो मैं बगैर सॉस का ट्राई करता हूँ, क्योंकि विंग्स का असल टेस्ट बगैर सॉस के ही आता है। और फिर मैं इसे सॉस में डिप करके ट्राई करता हूँ, तो ये वाकई ही बहुत लजीज है। दरअसल आप सॉस के साथ टेस्ट करें या बगैर सॉस के टेस्ट करें, लेकिन जब कोई चीज अलग से गुजर कर जाती है तो उसका टेस्ट जब भी पता चलता है। लेकिन हमारे जंग के कुछ फ्री का खाना खाने वाले फूड व्लॉगर्स मुंह में चीज रखते ही ऐसे बोलते हैं हाय हाय मजा आ गया, जैसे आ गई। हालांकि चीज को देखते ही या मुंह में रखने से ही सिर्फ टेस्ट का पता नहीं चल जाता, बल्कि चबा कर खाने और खाने के बाद निगलने से पता चलता है कि टेस्ट कैसा था। अच्छा जी, तो मैं इनके तिरियाकी विंग्स को 10/9 दूंगा। और अब बारी आ जाती है पोटैटो बॉल्स का रिव्यू करने की। अच्छा जी, इसका टेस्ट आलू वाली टिक्की की तरह था, यानी कि ये बस एवरेज थे। और कुर्बान जाऊं मैं अपने कैमरामैन पर जिसने 4K में 120 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड की और सारी वीडियो का बेड़ा गर्क कर दिया। खैर इस बात को तो छोड़ें, चलो अब बारी आ जाती है इनका नाचोस टेस्ट करने की। और जैसे ही मैं फोक एंड नाइफ उठाता हूँ और इसका पहला बाइट बनाकर टेस्ट करता हूँ तो आए हाय हाय यकीन करें मजा ही आ जाता है। जायकों का ब्लास्ट है यार इस डिब्बे में, और अलहदा से किसी और सोर्स की जरूरत नहीं, बल्कि आप इसका पहला बाइट खाएंगे और इसको खाते ही चले जाएंगे। और मुझे तो ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगा, इसलिए मैं इसे 10/10 ही देना पसंद करूंगा। लेकिन ये बारी आ जाती है इनके टैकोस ट्राई करने की, और ये थोड़े क्रिस्पी भी होते हैं, इसलिए इसको सॉस के साथ ही खाना चाहिए। तो जैसे ही मैंने पहला पीस उठाया और इसके ऊपर केचप डालकर इसको टेस्ट किया तो यकीन करें मजा ही आ गया। और यहाँ आकर वाकई पता चला है कि ये तवाक वाले जंग में कोई नई चीज लेकर आए, वरना पिज़्ज़े शुआर में रैप से जान ही नहीं छूट रही थी। मुझे तो ये बहुत ज्यादा पसंद आया, इसलिए मैं इसे 10/10 ही देना पसंद करूंगा। लेकिन जी अब बारी आ जाती है मशहूर जमाना और बदनाम जमाना चाचू पिज्जा की। और जैसे ही मैं इसका पहला स्लाइस अपनी प्लेट में डालता हूँ और केचप में डिप करने के बाद पहला बाइट लेता हूँ तो यकीन करें चस आ जाती है और दिल से एक ही आवाज आती है कि आज कई दिनों बाद मुझे पहली बार सही खाना मिलने वाला है, मगर मुझे डर है कि कहीं मेरा खाना छीनने बिन बुलाए मेहमान यहाँ ना आ जाएं। हाँ, लेकिन ये मेरे दोस्तों की रिकमेंडेशन पर ही पिज्जा ऑर्डर किया गया था, तो जाहिर है उन्होंने भी खाना ही था। और फिर ये वीडियोस बनाने के बाद मेरे दोस्तों ने भी साथ मिलकर खाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा जी, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि इनका पिज्जा थोड़ा कॉस्टली है लेकिन गेम चेंजर है, और इसलिए मैं इनके पिज्जे को 10/10 ही देना पसंद करूंगा। ये आप देखें, इनके पिज्जे की टॉपिंग देखें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इनका पिज्जा कितना हाई लेवल है। और अगर आप में से किसी ने तहजीब का पिज्जा खाया है तो फिर आपको अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि जंग में भी आपको इस जगह से अच्छा पिज्जा मिल रहा है। लो जी, मेरे तंदुरुस्त और बीमार दोस्तों ने फिर खाना शुरू कर दिया। मेरे 3-4 दोस्त थे, वो सारे बीमार हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब भी खाने का टाइम होता है तो खाना ऐसा खा लेते हैं, ऐसा खाना खा लेते हैं, अगर आप उसको देखोगे तो आप सोचेंगे कि इसके मुंह में दांत नहीं, कोई मशीन लगा हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो सुखी चनाई हो रही है, तो नहीं जी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो रुकें जरा, सब्र करें, क्योंकि तवाक पर एक बार भी बना हुआ है और हमने कोल्ड ड्रिंक के बजाय कुछ नया टेस्ट करने का सोचा है। इतनी देर में इनके ओनर से भी मुलाकात हो जाती है और फिर इन ड्रिंक्स के बारे में इनके ओनर मुझे गाइड करते हैं। भाईजान ये बताएं ये कौन सी ड्रिंक है? अच्छा, ये है ब्लू लगून है जी जी।
बेसिकली इसमें ब्लू लगून का फ्लेवर होता है, सिरप होता है और ऊपर ये पाइनएप्पल डाला जाता है, ठीक है, क्रश करके इसको ब्लेंड करके प्रॉपर। और ये इसकी तरफ अगर आप आएंगे तो ये है पीच मोहितो है, ठीक है, और इसमें बेसिकली लेमन और मिंट का मिक्सचर होता है, साथ में टिन यूज़ करते हैं हम, नॉर्मल लोग जैसे 7 अप जंग में यूज़ की जाती है, हम टिन पैक यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ग्रीन एप्पल मोहितो है, ठीक है। अच्छा, ये ना हमारे मोहितो थोड़े डिफरेंट स्टाइल्स के हैं। बेसिकली तो फ्रूट्स को क्रश करके उसके जरिए बनाए जाते हैं, वो फ्रेश होते हैं, बट आउट सीजन में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती और वो प्रॉपर से ना फ्लेवर नहीं देता, तो हमारे मोहितो थोड़े फ्लेवर बेस्ड हैं, ठीक है। ये उसके जैसे नहीं है जैसे नॉर्मली होते हैं। ये तो ये स्ट्रॉबेरी में है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी मोहितो है। अच्छा, यानी कि ये वो जैसे बोलते हैं डिश एक ही है, यानी कि हाँ, ये फ्लेवर ये अलग है, ये अलग टाइप है, ये ठीक है। इसको आपने क्या नाम बताया? बेसिकली ये ब्लू लगून है, क्योंकि इसमें पाइनएप्पल का भी मिक्सचर है, तो इसलिए ये बिल्कुल अलग चीज़ है। ये एक ही है, इनका मेथड एक ही है, बस फ्लेवर चेंज है। अच्छा जी, ये ब्लू लगून मैंने टेस्ट की है तो बहुत मजेदार थी और बाकी मेरे दोस्तों ने टेस्ट की। इनकी जुबानी आप इनसे खुद ही सुने। आदिल भाई, कैसा टेस्ट है इसका? जबरदस्त। हसनैन भाई, कैसा है? टेस्ट अच्छा है, आप भी एक बार आए और ट्राई करें। और अब एंड पर हमारे टेबल पर हमारे आगे लाकर एक बुक रख दी जाती है, जिसके अंदर से बिजली के बिल की तरह कुछ बिल निकल आते हैं। हमारा टोटल बिल 5265 रुपीज बना था, जो के बाद में लेस करके इनके ऑनर ने 4500 कर दिया था। टेस्ट के हिसाब से तो इनके रेट्स मुनासिब हैं और मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड है। और अगर आप सिर्फ एक चाय पीकर यहाँ पर स्नैपे बनाने वाले हैं तो बेशक आप ना जाया करें, लेकिन अगर आप फूडी हैं तो ये मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड है। और तवाक की लोकेशन है सेटलर टाउन, ग्रीन बेल्ट, जंग।